ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश राम सम्मुख रहो गणेश। पाँच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा। बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी। चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं पार्वती का यह संख्याएं शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में शीतल हो उनसे यूं बोले। शिव जी ने कहा सुंदरी भाषण करने वाली गिरिजे आदि तुम संख्याएं मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु यह सेवा शास्त्र निषद नहीं होनी चाहिए। गिरिराज से ऐसा कहकर भक्त पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमालय से बोले। शिव ने कहा गिरिराज में यह तुम्हारे अत्यंत रमणीक श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय परमारथ स्वरूप का विचार करता हुआ विचारूंगा। पर्वतराज आप मुझे यह तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी आज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम करके कहा महादेव देवता असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद गिरिराज हिमावन के ऐसे कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमावन अपने घर लौट गए। वह गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। तात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं उन्हें शिवा और शिव ने संख्याएं और वेदांत मत में शीतल हो जो कल्याणदायक स्वाद किया वह सर्वदा सुख देने वाला है। वह ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी
कि जो मैंने शिव और पार्वती की वार्तालाप करी हैं, जो पार्वती ने शिव जी से कहा है और जो शिव जी ने पार्वती से कहा है और हिमालय से कहा है, तो वो मैंने आपको सुना दिया नारद जी। जो भी इस वार्तालाप को, जो इस स्वाद का, जो इस बात का, जो इस अध्याय का पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसका कल्याण होता है। संख्याएं और वेदांत मत में शीतल हो, जो कल्याणदायक स्वाद किया वह सर्वदा सुख देने वाला है। वह स्वाद मैंने यह कहा सुनाया, इंद्रातीत इंद्रातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मान कर उनकी पुत्री को अपने पास रह कर सेवा करने के लिए स्वीकार किया। काली अपनी 2 सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वह भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत पान करती थी। देखो बच्चों, पार्वती शिव जी का चरण धो के, और सबसे पहले हम कहते हैं ना कि जो आप जल ले जाओ पात्र में, उस जल को थोड़ा सा लाओ, अपने घर में छिड़को और आँखों में लगाओ। आप अपने 3 दफ़े आचमन कर, मतलब 3 दफ़े अपने मुख में लेना चाहिए। तो सबसे पहले माँ पार्वती ने शिव जी का चरण धो के पिया था, क्योंकि चरणामृत इन्होंने लिया था। भगवान का जो आप जल चढ़ाते हो बच्चों, वो चरणामृत होता है। आप पूजा करो, पाठ करो, जल चढ़ाओ। जल चढ़ाते ही जो जल आपने चढ़ा रखा, जैसे शिवलिंग पे आप जो जल चढ़ाते हो, उसी जल को घर में लाना चाहिए, जो जल आपने श्रद्धा भक्ति के साथ चढ़ाया है। देखो बच्चों, आपने जल चढ़ाया, आपने जल ले लिया, आपका जो दिल में है, जो हृदय में है, वो आपको पता है। लेकिन जो दूसरा कोई जल चढ़ाता है और आप जल लेते हो, तो बच्चों उसमें कम फायदा करता है। लेकिन जो आप जल ले जाके, जल चढ़ा के उस जल को घर में लाते हो, सारे घर में छिड़कते हो, अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा चरणामृत के देते हो, आप लेते हो, आप अपने दुकान में, आप अपने गल्ले में डालते हो, तो बरकत होता है और आपके घर में सुख शांति होता है। जो आपने जल ग्रहण किया है, उससे आपको बीमारी, तकलीफ, जो पीड़ा होती शरीर में, वो पीड़ा नहीं होती। चरणामृत तो भगवान का जरूर लेना चाहिए। जैसे लड्डू गोपाल को नहला रही हो आप, नहला लो, फिर साफ पानी से जैसे ही नहलाते हैं तो आप उसका चरणामृत लो। तो बच्चों, भगवान का चरणामृत जरूर आपको ग्रहण करना चाहिए। चरणामृत से मन शुद्ध होता है, वाणी पवित्र होती है। तो बच्चों, आप शिव जी को जल चढ़ाने जाओ तो थोड़ा सा पात्र में जरूर जल लेके आओ। और एक बच्चे, तांबे का जो पात्र होता है, उसमें दूध डाल के कभी पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों खून के बराबर होता है। शिव जी उस जल को नहीं लेते। तांबे का पात्र हो तो जल नहीं, फीका पानी, बिल्कुल फोका पानी होता है, उसमें आप गुड़ डाल लो और चंदन डाल लो, वो चढ़ा दो। लेकिन दूध तांबे के बर्तन में नहीं होता है। आप देखो बच्चों, स्टील के बर्तन में हम ले जाते हैं, चढ़ाते हैं जल, लेकिन स्टील लोहा होता है। लोहा से हम, जैसे पीपल तो सींच सकते हैं, पीपल का पूजा करो लोहे के, स्टील के बर्तन से, लेकिन शिव जी का जहाँ तक आप बच सको बच्चों, जहाँ तक बच सको, तो आप इसे लोहे का बर्तन से, स्टील के बर्तन से बचा करो। आप 1 लुटिया लियाओ, पीतल का लियाओ, तांबे का लियाओ,
और इसका कांच का लिया हो, चांदी का लिया, वो आपके समर्थ के अनुसार है। देखो, एक लुटिया कम से कम 20-25 साल चलता है बच्चों। अगर आपके घर में है तो साफ सुथरा मांज के उसको, उसी को मतलब शिव जी का पूजन किया, घर में लाए, सारे घर में छिड़का, अपने बच्चों को दिया, आपने लिया, मांज के फिर मुद्दा रखना है। मोधा कभी भी जो हम ये रखते हैं भगवान की जो पूजा करते हैं, लुटिया हुआ, लोटा हुआ, तो इसको खाली सीधा नहीं रखना चाहिए, मुद्दा कर देना चाहिए। और अगर जल भर के रखा है आपने भगवान शिव जी के अपने पूजा मंदिर में, मान धो के पूजा मंदिर में आपने रखा है, तो आप उसको रखो और सवेरे उठो और आप अपने मेन गेट के दरवाजे पे दोनों तरफ कोला सींच दो। बच्चों, देखना आपके घर में बरकत होगा। तो छोटी छोटी हम उपाय करते हैं बच्चों, छोटी छोटी उपाय से हमारे घर में बरकत होता है। शिव जी का कृपा, शिव माँ पार्वती का कृपा होता है, माँ लक्ष्मी का कृपा होता है। चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वह भगवान शंकर के चरण धोकर उसे चरणामृत का पान करती थी। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती। देखो, कल मैंने कहा था ना कि आप जैसे मंदिर में भगवान का वो हो तो एक थोड़ा सा गीला कपड़ा करके आप साफ सफाई कर सकते हो। तो ये माँ पार्वती ने जो जो बच्चों इसको मिस नहीं मत करना बच्चों, ये आपके काम का चीज़ है। जो मैं आज पढ़ रही हूँ ये आपका काम का चीज़ है। आप ध्यान से सुनो, और आपके पास हो तो आप पढ़ के और आप ऐसे ही करा करो जैसे माँ पार्वती ने शिव जी का पूजन किया है। किए हुए वस्त्र से अथवा तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती, उसे मलती पोंछती थी। फिर 16 उपचारों से विधित हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती रही। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार ध्यान प्राण शंकर की सेवा में लगी हुई भी वह अपनी इंद्रियों को समय संयम श्याम रख कर पूर्ववत उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब उन्हें बच्चों, माँ पार्वती तन मन से शिव भोले की सेवा करती थी, क्योंकि भगवान उनको पता था कि ये शिव भोले हैं, मैं पिछले जन्म में सती थी, ये मेरे पति हैं। तन मन से वो सेवा करती, लेकिन उनके मन में वासना प्रेम नहीं था, सच्चा प्रेम था। जब कहते हैं ना बच्चों, अगर हम भी भगवान को सच्चे हृदय से कुछ भी चढ़ा दें, पूजा कर लें, पाठ कर लें, व्रत कर लें, भगवान शिव शंकर जरूर कृपा बरसाएंगे और भगवान जरूर हमें दर्शन देंगे। लेकिन हृदय से किया हुआ चीज को भगवान जल्दी सुनते हैं। बेमन से आप घर से तो कह के जाओगे कि मैं पूजा करने जा रही हूँ, पूजा करने जा रही हूँ, आप रास्ते में कोई मिल गया, अपनी बहू बेटियां का चुगली करने लगे, अपने बेटे की चुगली करने लगे, मंदिर तक जाते जाते आपने 10 जनों से अपने घर की स्थिति और घर की हिस्ट्री आपने सब बता दिया। तो बच्चों, आप ये सोचो कि आप भगवान के जल लेके जा रहे हो, आपके हाथ में लोटा का पात्र है, आपके हाथ में जल का पात्र है, और आप कह रहे हो उसमें मंत्र के जैसे कि मंत्र जैसे सारा उस जल में चला जाता है। हमारे जो बच्चों की चुगली है, शिकायत है, गंदा भावना है, इधर उधर देखना है, बच्चों अगर आप घर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अगर आप आदमी हो तो, और अगर आप औरत हो तो शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, और अपने दिल में जो आपने मन में सोच रखा है, जो काम बन नहीं रहा है, उस काम को आप कहते जाओ
क्योंकि चुगली मत करो अपने। देखो बच्चों, संसार है ये, हर एक की गृहस्थी में लगा हुआ है, हर एक के घर में एक ही घर घर की कहानी है। तो आप अपना समय खराब मत करो, आप सीधे पूजा करने जाओ और सीधे जिस टाइम आओ तो कम से कम 7 जनों को राम राम करके आओ। बड़ा बुजुर्ग हो उनको राम राम, पंडित जी राम राम, भाई राम राम, भैया राम राम, बहन राम राम, दीदी राम राम, माता जी राम राम, ताई राम राम करते आओ। देखना बच्चों, आपका जो कार्य है वो बहुत जल्दी सिद्ध होगा। आप चुगली करते जाते हो, आपके हाथों में जल है, वो भगवान के ऊपर चढ़ाते हो, भगवान उस जल को आपके बच्चों के तरफ, आप तो जाते हो बच्चों का भला करने के वास्ते, लेकिन आपने जो बुराइयां कर रखी, भगवान उसको बुराइयां को जल्दी सुन लेते हैं। तो बच्चों, आप मन से जाओ, पूजा करो, लेकिन आप अपने घर की स्थिति आज आपके दुख रो के सुन रहे हैं, लेकिन वो इंसान कल आपको हंस के उड़ा देंगे। तो बच्चों, आपके घर का स्त्री आप अपने मन में रखो, भगवान शिव को सुनाओ। शिव का महान शिव का महान समय व्यतीत हो रहा था, हो गया तो भी वह अपनी इंद्रियों को संशय संयम में रख कर पूर्वतः उसकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वह दया से द्रवित हो उठे और उसे उस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तपस्या चार्य व्रत करेगी और इसमें गौरव का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा। देखो शिव भगवान कितने जल्दी प्रसन्न हुए, क्योंकि वो रोज नित्य अपने घर से पार्वती आती थी, पूजा करती थी, सफाई करती थी, शंकर भगवान के शरीर में मालिश करती थी, पैर धो के चरणामृत लिया करती। तो भगवान के करुणा सागर शिव भोले के दिल में कितना जल्दी दया उठ गया और उन्होंने ये सोचा कि अगर आज इतना तन मन से ये सेवा कर रही है, कल अगर ये भक्ति करेगी, तपस्या करेगी, तो इसके मन में जो थोड़ा मोड़ा भी मेल है वो सब धुल जाएगा, फिर मैं इनका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगेश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में शीतल हो गए। मुनि परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान प्रायण भगवान हर शुद्ध भाव से यह वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्ण चिंता को भूल कर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इस बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदर पूर्वक भेजा। वह काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग करना चाहते थे। उनके ऐसे करने में कारण यह था कि महापराक्रमी, देखो बच्चों, भगवानों को छल कितना था। शिव जी तो देखो अपने मन से मान चुके थे कि थोड़ा सा तपस्या करेगी पार्वती तो मैं इनका पानी ग्रहण कर लूँगा, लेकिन भगवान जो इंद्र थे वो कामदेव को भेजते हैं, ब्रह्मा जी का इजाज़त लेके कामदेव जाएंगे उनके पास, क्योंकि जिनके शरीर में काम वास हो जाता है बच्चों, वो किसी लायक नहीं होता, क्योंकि उसकी पूजा में ध्यान नहीं रहता, भक्ति में ध्यान नहीं रहता, दान में ध्यान नहीं रहता। उसको एक चीज रहता है कि बस मुझे काम चाहिए। तो ये भगवान के पास भेजते हैं इन लोग। काली का रुद्र के साथ संयोग करना चाहते थे,
उनके ऐसा करने में कारण यह था कि महा महापराक्रमी तारकासुर से वह बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी मोक्ष नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुनि तब सती पार्वती भी गर्भरहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वह पार्वती और महेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्न पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। बच्चों, पार्वती ने जो तपस्या किया, शिव जी का सेवा किया, जो कामदेव को भेजे थे, कामदेव ने तीर पे तीर चलाया भगवान के काम के वास्ते। लेकिन भगवान तो भोलेनाथ हैं, अंतर्यामी हैं, उनके तो सारी सृष्टि उनके मुट्ठी में है, उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम सोचते हैं ना कि हमारा आज ये भला हो गया, आज वो भला हो गया, उसने किया, इसने किया। बिना भगवान के एक पत्ता नहीं हिल सकता। भगवान चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो माँ पार्वती सेवा करती हैं। सेवा करने के बाद यदि जिस टाइम कामदेव भस्म हो जाते हैं, कामदेव को भस्म कर देते हैं शंकर भगवान, और फिर माँ पार्वती के साथ शादी करते हैं ये, और सुख से रहते हैं। उनका भी बच्चों जो कामदेव को भेजे थे उन लोग, तो वो भी यही सोचते हैं कि तारकासुर था, एक बहुत बड़ा बलवान राक्षस था जो उपद्रव मचा दिया था, त्राही करवा दिया था तीनों लोकों में। तो उन्होंने ये कभी कोई वो था, किसी ने कहा था कि ये शिव जी का, ब्रह्मा जी ने कहा था कि शिव जी का पुत्र इसको मार सकता है, बाकी और कोई भी नहीं मार सकते इसको। तो उस लालच में ये सोचे कि जल्दी से शिव भगवान का काम जग जाए और ये अपनी जल्दी से पार्वती के साथ शादी कर लें और पुत्र हो जाए। लेकिन बच्चों, उसके साथ जो ये कामदेव भस्म हुआ, तो कामदेव की पत्नी थी, तो पार्वती वहीं पे उनका सेवा कर रही थी। तो पार्वती को भी उनका श्राप मिल गया कि तू अपने गर्भ से कभी भी पुत्र को जन्म नहीं देगी, पुत्र और पुत्री को जन्म नहीं देगी अपने गर्भ से। तो जिस टाइम ये संभोग करते हुए शिव और पार्वती जिस टाइम वो होते हैं, तो इनका ये भगवान आ जाते हैं, तो उनके विघ्न हो जाता है। तो इनका जो वीर होता है वो गंगा में जाके वो हो जाता है। तो ये बाद में ये होंगे बच्चों कार्तिक। तो वो ही कहते हैं बच्चों, सेवा से सब कुछ होता है। अपने मन को गांठ बना लो, एक चीज का अपने हम खुद गांठ बना ले कि ये चीज होना है, भगवान को करना है, तो भगवान करेंगे। आप किसी चीज, आप कुछ भी बिगड़ रहा हो आपका कार्य, तो आप बच्चों 3 काली मिर्च ले जाओ मुट्ठी में रख के, और आप आंख बंद करके वहां भगवान का 108 बार मंत्र जपो। मुट्ठी नहीं खोलना है, मंत्र जपना है आपको। चाहे आप उल्टे हाथ से माला ले लो, चाहे सीधे हाथ से, लेकिन मुट्ठी को नहीं खोलना है। आप फिर इसके बाद 108 या 100, जैसे कि कोई बगल में बैठ जाए आपके, और आप उसको 108 जाप करने के बाद बच्चों 108 जाप नहीं होगा तो 51 कर लो, 31 कर लो, 11 कर लो, 7 कर लो। जाप करने के बाद आप अपने दिल की भगवान से कह के और वो काली मिर्च को छोड़ दो कि मेरे परमात्मा, हमारा कार्य नहीं बन रहा है और हमारे दुश्मन तंग कर रहे हैं, आप देख लेना, आपका कार्य बनने लगेगा, आपका दुश्मन साथ हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिवाय नमो, ओम नमो
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोले। 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो। शिवाय नमो। शिवाय नमो। शिवाय नमो। शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बच्चों आप ये सोचोगे ना मुट्ठी बांध के कैसे 108 माला फेरेंगे, तो बच्चों आप 108 है कुछ भी गिन लो। आप मूंग मूंग का साबुत मूंग 108 गिन लो और मंत्र पढ़ो और आप एक किसी चीज में कटोरी ले जाओ, अपने कटोरी में डाल लिया, फिर मंत्र पढ़ा, फिर कटोरी में डाल लिया, फिर मंत्र पढ़ा, फिर कटोरी में डाल लिया। आपने ये से करना है 108 है और मुट्ठी खोलना नहीं है। और उस जो मूंग का दाना, मूंग का साबुत मूंग ले जाओगे 108 वो नंदीश्वर के चरणों में चढ़ा देना। और जो आपकी मुट्ठी में 3 दाने काली मिर्च का है वो शिव जी को चढ़ा देना। आपका परमात्मा मनोकामना जरूर पूर्ण करेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।